ऐसा जी कि देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है। उस विषय को लेकर आज हमने पत्रकार वार्ता बुलाई थी। आप सब जानते हैं कि जब देश में जो कोरोना महामारी का दौर शुरू हुआ और लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत है जो 3 महीने का राशन जो है वो देश के 80 करोड़ लोगों से 80 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचाया गया, जिसमें 3 महीने के लिए 15 किलो गेहूं या चावल और 3 किलो प्रति परिवार जो है वो दाल। ये देश भर में 80 करोड़ लोगों तक ये राशन पहुंचाया गया और चंडीगढ़ में 64,000 फैमिली, जिसमें 2.5 से पौने 3 लाख लोग थे, इन तक ये अनाज जो है उस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान जो है उपलब्ध करवाया गया। आज देश के प्रधानमंत्री ने एक इतनी महत्वपूर्ण घोषणा जो की थी, उसके विषय में आज मैं आप सब लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ। आज मैं समझता हूँ कि शायद इस आपदा की घड़ी में, शायद आज अनलॉक 2 शुरू हो चुका है और आपदा की घड़ी में इसके साथ साथ ही आज हमारा कृषि का जो है वो काम शुरू हो चुका है। मानसून का सीज़न है, देश भर में कृषि का सीज़न है। इसके साथ साथ ही गुरु पूर्णिमा से लेकर दीपावली, छठ पूजन तक जो है वह त्योहारों का सीज़न भी शुरू हो गया है और बहुत सारे लोग जो हैं माइग्रेटरी लेबर, जो आज भी अपने प्रदेशों में, जो अपने जो पूर्वांचल के खासकर विशेष प्रदेशों में वापस घरों में गए हुए थे, उन लोगों को वहाँ बहुत सारे रोज़गार उतने सही ढंग से उपलब्ध नहीं है। तो आज देश के प्रधानमंत्री ने इन बातों को ख्याल रखकर कि आज आपदा की घड़ी में, आज त्योहारों के सीज़न में और आज इस लॉकडाउन के पीरियड में लोगों को किसी प्रकार से उनके त्यौहार फीके ना पड़े, वो भूखे ना रहें, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने के लिए एक्सटेंड किया है। पहले ये राशन जो है वो अप्रैल, मई और जून के लिए मिला था। अब ये 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक अगले 5 महीने 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, इन दोनों में से एक कोई प्रति व्यक्ति और 1 किलो चना प्रति व्यक्ति हर परिवार को मिलेगा 1 महीने के लिए। यानी कि 5 महीने के लिए 5 किलो चना और 25 किलो चावल या गेहूं आप लोग एक व्यक्ति हर परिवार का ले सकता है। और ये जो है इसमें लगभग 90,000 करोड़ रुपए का सरकार खर्च करने जा रही है। ये अनाज जो है स्टेटों तक पहुंचाने का क्रम शुरू हो चुका है और जल्दी ये सब इन लोगों के तक पहुंचा दिया जाएगा। 80 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ के लाभार्थी होंगे और चंडीगढ़ में भी 64,000 फैमिलीज़ और लगा लीजिए 2.5 से पौने 3 लाख लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा। मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया भर में शायद इतनी बड़ी आपदा की घड़ी में किसी देश ने 8 महीने के लिए अपनी इतनी बड़ी आबादी, 80 करोड़ आबादी के लिए भोजन उपलब्ध कराने का काम किया हो। इसके लिए प्रधानमंत्री बधाई के पात्र हैं और देश के किसान जिन्होंने ये सारा जो उत्पाद है वो उपलब्ध करवाया है और देश के जो ईमानदार करदाता हैं, जिनकी बदौलत आज, जिनके टैक्स देने की वजह से सरकार आज आपदा की घड़ी में इन लोगों को इनके मुंह तक नवाला पहुंचा रही है। तो मैं समझता हूं कि उन लोगों का भी, किसानों का, करदाताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं। सर, जिस तरीके से चीन का सीमा विवाद चल रहा है, उस एक काफ़ी बड़ा मसला है और इस मसले के बीच में सीमा पर जवाब देने की बजाय जो चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया है, इससे हम चाइना पर कितना दबाव डाल रहे हैं? ऐसा जी कि आज वो ज़माना नहीं है। आज एटम बम और हाइड्रोजन बम का ज़माना है। आज पारंपरिक युद्ध का मतलब है कि तहस नहस, पूरी एक आबादी तबाह, करोड़ों की संख्या में लोग मरेंगे। तो इस कारण से भारत, और आज के युद्ध का मतलब है विश्व युद्ध, तो भारत एक रिस्पॉन्सिबल ढंग से इस चीज़ को लेना चाहता है और मैं समझता हूँ कि आज आर्थिक प्रतिबंध हैं जो वो युद्ध से भी बहुत कड़ा जो है वो दंड है। हिंदुस्तान ने ये बिल्कुल कतई नहीं कहा है। हिंदुस्तान की सेनाएं जो है 40,000 सैनिक लद्दाख की सीमा पर तैनात कर दिए गए हैं। हिंदुस्तान के जहाज़, हिंदुस्तान के सारा तोपखाना जो है वो लद्दाख की सीमा पर तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान जरा सी भी नापाक हरकत करेगा तो हिंदुस्तान को मजबूर होकर उसको नाको चने चबाड़े पड़ेंगे। लेकिन देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक रूप से भी
ये जो ऐप बैन किए गए हैं, इन ऐप्स में हमारी देश की सुरक्षा को खतरा था, हमारे देश की जो गोपनीयता थी उसको खतरा था। इस कारण से सरकार ने ये उचित समय पे कदम लिया है और सरकार ने और भी जो प्रतिबंध लगाए हैं चीनी कंपनियों पे, मैं समझता हूँ कि देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती, आज लड़ाई आर्थिक फ्रंट पे ज़्यादा लड़ी जाती है। चाइना को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर कर भारत जो है वो, मैं समझता हूँ कि एक हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में भी है, वो पूरी दुनिया को लीड करने की तरफ बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज ये ऐप बैन करना, चीनी कंपनियों पे जो है उनके टेंडर्स को रद्द करना, ये भी एक लड़ाई का हिस्सा है और ये एक जो कूटनीति है उसका एक भाग है।